जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। मैं साथियों आपको इसी संदर्भ में तो सबका साथ सबका विकास, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, दोनों में कोई अंतर है क्या? बोलिए आप लोग। सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय, सर्वजन का मतलब सबका, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, दोनों में कोई अंतर है? नहीं अंतर है ना। दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस बात को आप अभी समझे रहिए, फिर आगे बताऊंगा। साथियों, तो जब से ये सरकारें आई, इन्होंने जितना वादा किया कोई भी काम पूरा नहीं किया। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि दुनिया में इतना बड़ा झूठा आदमी, नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा, खोजने पर नहीं मिलेगा। तो ये परिस्थितियां हैं। और इनकी सरकार जब से आई तब से आप जानते हैं, कोई गाय, मरी हुई गाय का चमड़ा निकाल रहा है तो उसको लोग मारते हैं, वीडियो वायरल करते हैं। प्रधानमंत्री बोलता है अरे मेरे दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मार दो। अरे ये क्या तुम्हारी बात है? तुम तो छलिया की तरह बात कर रहे हो। अरे मारना हो तो तुम्हें मार दो। अरे जिसने ऐसा किया उसको तुमने क्या किया? उसको क्यों नहीं फांसी की सजा दे देते? हाँ, ये मीठी मीठी बातें करके, ये धोखेबाजी का ये बात करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर आपने देखा इन्होंने क्या किया, नोटबंदी चालू कर दिया। नोटबंदी का दौर आप लोगों ने देखा था, कितनी दिक्कतें हुई थी, कितनी किल्लतें हुई थी, कितनी परेशानी हुई थी। और नरेंद्र मोदी की माँ भी उस लाइन में लगी हुई थी, ये आप लोगों को पता है। तो जीएसटी आई, उसको भी देखा है आपने, जीएसटी को देखा। इसके बाद आपने क्या देखा? आपने देखा इस प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में यादव नौजवानों का, युवकों का इनकाउंटर किया गया। क्यों? कि सबसे लड़ाकू लोग हैं, इन्हीं के ऊपर परीक्षण करते हैं, देखते हैं प्रतिकार होता है कि नहीं होता है। साथियों, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं, ये बहादुर कौम है, मार्शल कौम है, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह यादव अथवा लालू यादव या और लोग, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। उस समय बड़ी संख्या पर इनकाउंटर हुआ, उसका विरोध नहीं हुआ, सड़कों पर लोग नहीं उतरे। इसके बाद फिर क्या हुआ? मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। मॉब लिंचिंग का दृश्य आप लोगों ने देखा। मुसलमानों को बड़ी संख्या में मॉब लिंचिंग शुरू हुई, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को हुई, पिछड़ी जातियों की मॉब लिंचिंग, और उसका वीडियो मारते हुए वायरल किया जा रहा है। वो गुंडे जो हैं, वो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे, वो मारते हैं और उसका वीडियो वायरल करते हैं। ये सीन आपने देखा। आज की दौर में आपने ये जो मंजर देखे, आप जो मंजर देखे इस देश में, वो दिल को दहलाने वाली घटनाएं हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे देश में भय और आतंक का वातावरण छाया हुआ है। ये परिस्थितियां पैदा किया। और फिर अभी आपने देखा, लॉकडाउन के बहाने इन्होंने जो हालत किया, बिना सोचे समझे इन्होंने लॉकडाउन की घोषणा कर दिया। हमारा कमेरा समाज, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो रोटी रोजी के लिए दूसरे प्रदेशों में जा करके काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, वो अपने परिवार को अपना बोरिया बिस्तर लेकर के कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में पैदल अपने बच्चों को, परिवार को लेकर के कैसे आ रहे थे। वो सीन क्या था? वो सीन तो वो था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो इधर के लोग उधर, उधर के लोग उधर जा रहे थे। उससे भी भयंकर सीन था। उसको आपने देखा। इन्होंने क्या किया?
ये क्या, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से इस देश के लोगों का जीवन एकदम से नारकी कर दिया है। हा? भय का वातावरण, आदमी जब घर में से निकलता है तो शाम तक वो परिवार वाले सोचते हैं, उन विनती करते हैं, हे भगवान मेरे घर के लोग बाहर गए हैं, सकुशल चले आवे। आज मुस्लिम भाई डरा हुआ है, भयभीत है। तो ये परिस्थितियां आज इस देश में सबका साथ सबका विकास करने वालों की ये स्थितियां हैं। बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां नहीं बच रही हैं। ये क्या चीज है? क्या ये लोग इस देश के शुभचिंतक हैं? ये क्या ये राष्ट्रवादी हैं? क्या ये देश प्रेमी इनको कहा जा सकता है? ये जो लोग ढोंग अलापते हैं, क्या ये सही है? बोले आप लोग, इनको क्या राष्ट्रवादी राष्ट्रप्रेमी कहा जा सकता? ये नकली हैं। ये राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? ये राष्ट्रप्रेमी कैसे हो सकते हैं? राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं? जो इस देश के मूल निवासियों को हमेशा के लिए गुलाम बना करके, डरवा धमका करके, हिंसा के बदौलत इनको गुलाम बना करके इनके ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, क्या वो राष्ट्रवादी हो सकते हैं? कभी नहीं राष्ट्रवादी हो सकते साथियों, ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। और दूसरी बात है, जो इस देश का नहीं है, जिनका ये देश नहीं है, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? वो देश प्रेमी कैसे हो सकते हैं? इस देश के लोगों से कैसे प्यार कर सकते हैं? उनके प्रति कैसे इनके अंदर कहाँ सहानुभूति है? कहीं देखने को मिलती है? नहीं मिलती है। इसलिए साथियों, ये केवल जुमलेबाजी है। हर क्षेत्रों में जुमलेबाजी इनकी है, इन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, इनकी स्थितियां तो ऐसी हैं। अब आइए, ये इनकी स्थितियां आप देख रहे हैं। हमारा आजादी का आंदोलन चल रहा है, हमारे आजादी के आंदोलन को देख करके ये परेशान हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो इस देश में कार्यक्रम रखे गए थे, हमारे आंदोलन को इनकाउंटर किया जा रहा है। हमारा जो आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है, लॉकडाउन के बहाने हमारे आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद भी ये सब चीजें हुआ, इस देश में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इतना बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारे बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, मूल निवासी समाज की जो पार्टियां हैं, क्या उसमें से कोई नेता बोलने वाला है? कोई पार्टी बोलने वाली है? कोई सड़कों पर उतर करके काम करने वाला है? सड़क से संसद तक कोई बोलने वाला है? अभी हमारे पंडित जी बोल रहे थे, 131 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हमारे हैं, जो रिजर्व कोटे से चुन करके गए हैं राज्यसभा लोकसभा में, वो भी चुप्पी साधे, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। जो हमारे वोट से, हमारे नोट से, हमारे सपोर्ट से और रिजर्व कोटे से चुन करके गए, वो भी नहीं बोल रहे हैं। वो दलाल और भड़ुए बने हुए हैं। ये समाज में बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, वो भी दलाली कर रही हैं, वो भी मक्कारी कर रही हैं। तो साथियों, आपने देखा, और आज इस मूल निवासी बहुजन समाज का अस्तित्व खतरे में है। आज मूल निवासी बहुजन समाज का अस्तित्व खतरे में है। समाज कहां जाने वाला है? आपको अंदाजा हो गया होगा, हमारे बाप दादा की जो गुलामी थी पहले, उस गुलामी से भी बदतर गुलामी इस देश में थोपने का काम किया जा रहा है। साथियों, इसलिए आप लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। आप अगर अभी से नहीं समझे तो फिर समय निकल जाएगा। आप जो है सोए हुए हैं, आपके अंदर आपके खून में गर्मी आनी चाहिए। और ये आतंक, ये बुद्धा ने कहा था, सही बात का समर्थन करना, गलत बात का विरोध करना। तो साथियों, अगर गलत काम कर रहा हो, हमारा दुश्मन कर रहा हो, हमारा भाई कर रहा हो, तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। सही काम हो रहा है, उसका हम समर्थन करेंगे। दुश्मन भी सही काम करेगा, हम उसका भी समर्थन करेंगे। हमारा भाई करेगा सही काम, उसका समर्थन। लेकिन अगर हमारा भाई उसकी व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहा है, उनकी व्यवस्था को मजबूत करने का हमारे समाज की पार्टियां काम कर रही हैं, तो ये हमारे समाज की पार्टियां होते हुए भी ये हमारे समाज की पार्टियां
नहीं है, ये हमारे समाज की पार्टियां नहीं है। कांग्रेस का 2004 में 2009 में इनकी सरकारें बनी थी बहुमत की, और उसमें सपा और बसपा ने बिना समर्थन मांगे कांग्रेस को समर्थन दिया था इन लोगों ने, आप लोगों को ख्याल होगा। तो ये क्या चल रहा है, अभी होड़ लगी है, अभी होड़ लगी है, विष्णु का मंदिर कौन बड़ा बनाएगा, परशुराम का बड़ा मंदिर कौन बनाएगा, ये होड़ लगी हुई है, आप देख रहे हो ना। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये हमारे लोग, हमारे समाज की पार्टियां, ये कोई मैदान में उतर नहीं रहा है, उन्हीं की व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और उन्हीं के व्यवस्था के पार्ट एंड पार्सल बने हुए हैं। फिर आपका अस्तित्व क्या खतरे में नहीं है, बोलिए। आपका अस्तित्व जब आपने जिसको लीडरशिप दिया, समाज का नेतृत्व करने के लिए दिया, और आपका नेतृत्व करने वाला वो नेता, वो पार्टियां आपके लिए आवाज नहीं उठा रही हैं, तो आगे तो स्थिति बड़ी भयावह है। आगे लग रहा है 2024 के बाद इस देश में इलेक्शन भी नहीं होने वाले हैं। ये आपको बता दें, कोई कहता है कि नई संसद बन रही है तो नया संविधान लागू होना चाहिए, ये बातें हो रही हैं, ये क्या है, ये क्या आपको समझ में आ रहा है। भारत का संविधान जलाया जाता है, भारत का संविधान पार्लियामेंट के करीब जलाया जाता है, इस देश का कोई भी नेता आवाज नहीं उठाता है, रोड पर नहीं उतरते हैं लोग, इनके पास ये जन आंदोलन करने की ताकत है, तो फिर आप क्यों बैठे हो। इस प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार बनी, 4 बार बसपा की बनी, 4 बार 8 बार सरकार बनी, मजबूत कौन हुआ, बोलिए आप लोग, कौन लोग मजबूत हुए। हम मजबूत हुआ, मुसलमान मजबूत हुआ, पिछड़ी जात का मजबूत हुआ, अनुसूचित जात का आदमी मजबूत हुआ, नहीं साथियों, जिनको कमजोर होना चाहिए था वो लोग मजबूत हुए। 8 बार में हम इतना मजबूत हो जाना चाहिए था इस देश के ओबीसी को, इस देश के अनुसूचित जात को, इस देश के मुसलमानों को, कि हमारा दुश्मन उसकी हिम्मत न पड़ती हमारी ओर आंख दिखाने की। लेकिन मजबूत कौन हुआ, इनकी सरकारों में, दोनों की सरकारों में ये लोग मजबूत हुए, ये लोग मजबूत हुए। साथियों, क्यों मजबूत हुए, क्योंकि उनको मजबूत किया गया। वो बड़े पैमाने पर टिकट खरीदते हैं, बड़े पैमाने पर वोट खरीदते हैं, और उनके बदौलत इनकी सरकारें बनती है। तो जो उनके बदौलत सरकार, हमारी लड़ाई किससे है, कांसीराम साहब ने डिसाइड किया, 15 और 85 की बात किया, 15 और 85 की लड़ाई है ना। आप लड़ाई लड़ते हो और जब तक दुश्मन डिसाइड नहीं हो जाएगा आप कहाँ लड़ाई लड़ोगे, बोलिए। लड़ाई तो तब लड़ी जाती है ना जब दोस्त और दुश्मन दोनों डिसाइडेड हों। अब आप दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है, आप लड़ाई लड़ रहे हो, हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हो, आप क्या नेतृत्व कर सकते हो, आपको राजनीतिक समझ नहीं है, आपको सामाजिक समझ नहीं है, तो आप हमारी लड़ाई क्या लड़ोगे, नहीं लड़ पाए। जिस मकसद से हमने इनको वोट नोट सपोर्ट दिया था और इनको समाज का नेतृत्व दिया था, ये फेल हो चुके हैं, ये असफल लोग हैं, इन पर भरोसा भी करना ठीक नहीं है। अगर हमको कांग्रेस और बीजेपी ने छला, अगर कांग्रेस बीजेपी हमको छली, तो सपा बसपा ऐसे पार्टियां भी हमको छली, केवल हमारा वोट लिया। साथियों, जो लोग संघर्ष करते हैं वो समझौता नहीं करते, जो संघर्ष करते हैं वो समझौता नहीं करते, और जो संघर्ष नहीं करते वही लोग समझौता करते हैं। किससे समझौता करते हैं, दुश्मनों से समझौता करते हैं। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। क्या कहा था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। हमारे नेता लोग क्या करते हैं, समाज को शिक्षित किए, समझाए बुझाए, समाज को फिर क्या किए, संगठित किए। इसके बाद फिर तीसरा संघर्ष करने की बात आई। जब आपके पास ताकत हो गई, समाज के लोग आपका सहयोग किए, आपके पास सामाजिक ताकत हो गई, आपके पास जनबल हो गया, आपके पास धनबल हो गया, आपके पास सत्ता बल हो गया, तो आपको संघर्ष करना चाहिए। किसके लिए, हमारे हक अधिकार के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको संघर्ष करना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, बाबा साहब ने 3 बात कही थी, 2 बात मान लिया,
बाबा साहब ने 3 बात कही थी, 2 बात मान लिया, तीसरा अपने से लागू कर देते हैं। और क्या करते हैं? संघर्ष नहीं करेंगे, दुश्मनों से समझौता कर लेंगे। और समझौता कर लिया। जितनी पार्टियां हैं सब समझौतावादी हैं। मूल निवासियों की जितनी पार्टियां हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने राजनीतिक संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं, सबकी यही रवैया है। कोई भी पार्टी साख पाख नहीं है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो सड़क से लेकर संसद तक आपकी लड़ाई लड़ सके। इसलिए साथियों, इन सब घटनाओं को देखते हुए, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी को बनाया गया। बहुजन मुक्ति पार्टी को बनाया गया। अभी आपने देखा कि दुनिया में कौन राज करता है? जिसकी विचारधारा समाज में स्थापित होती है। रशियन फिलासफर अनातोली ने कहा कि आइडियालॉजी रूल्ड द वर्ल्ड। आइडियालॉजी यानी विचारधारा दुनिया में राज करती है, आदमी राज नहीं करता। तो आप विचारधारा किसको मजबूत कर रहे हो? किसकी विचारधारा मजबूत? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय ये किसकी विचारधारा है? ये उनकी विचारधारा है, ये आरएसएस की विचारधारा है, ये बीजेपी की विचारधारा है। तो आप दुश्मन की विचारधारा को मजबूत करोगे तो दुश्मन मजबूत होगा कि आप मजबूत होगे? बोलिए, दुश्मन मजबूत होगा ना। अब दुनिया के किसी देश के इतिहास में नहीं लिखा है कि आप अपने दुश्मन को मजबूत करोगे तो आप भी मजबूत हो जाओगे। कहीं लिखा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो लोग दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर सकते, वो हमारा नेतृत्व क्या कर सकते हैं? जिस व्यवस्था ने हमको हजारों साल से इस देश में गुलाम बनाकर रखा है, लाचार बनाकर रखा है, बेकार बनाकर रखा है, बेरोजगार बनाकर रखा है, हमारा मान सम्मान सब छीन करके रखा है, उसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये हमारा नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए विकल्प है साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी विकल्प के रूप में ये तैयार की गई है और ये आपकी लड़ाई लड़ेगी। आपकी लड़ाई लड़ेगी। परिवर्तन यात्रा हम निकाल रहे हैं। आप जानते हैं भारत का मीडिया ये कांग्रेस और बीजेपी का रखेल है। ये हमारी बात को नहीं छापता। हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, एक अक्षर कहीं नहीं छाप रहा। आप देख रहे हो, कहीं भी हमारी आवाज को नहीं उठाता। हमने निर्णय लिया कि हम डोर टू डोर जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को, जो आज़ादी का आंदोलन चला रही है, ये केवल पार्टी नहीं है, बहुजन मुक्ति पार्टी एक आंदोलन है और ये हम घर तक डोर टू डोर ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये बात फैलेगी। आपको मीडिया बनना होगा। 15% का आदमी जहां भी बैठता है वो मीडिया का काम करता है। सारी मीडिया उनके नियंत्रण में, फिर भी वो लोग मीडिया का काम करते हैं। तो इसलिए साथियों, इस बात को आपको समझना होगा कि हमारा अब भविष्य, हमारे पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। इसलिए उसको हमको बचाना है। तो बचाने के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी जो है मैदान में आई हुई है साथियों। इसलिए आपने देखा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा बदला गया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगा। तो बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय में क्या हुआ? शेर और बकरी दोनों एक जगह आ गए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में शेर बकरी एक जगह हो गए। और शेर का स्वभाव क्या होता है? बकरी का शिकार करना, बकरी का शिकार करना। और उन्होंने किया शिकार। जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था खत्म हो गया। आपने देखा, पार्टी हमारी है और उसका ड्राइवर कौन है? सतीश चंद्र मिश्रा है। अब शेख मिश्रा है। समाजवादी पार्टी का जितनी पार्टियां हैं वो ब्राह्मण ठाकुर बनिया उसमें घुसे हुए हैं। तो वो जिसमें वो घुसे हैं, क्या वो बाबा साहब ने कहा था, जब गुड़ पर मकोड़े लगते हैं तो गुड़ की हिफाजत करने के लिए नहीं, गुड़ को चट कर जाते हैं। ये गुड़ को चट कर जाते हैं, चट कर रहे हैं। और इनको हाईजैक कर लिया। इनकी सरकारें बनी, उनकी व्यवस्था ने हाईजैक कर लिया। ये कुछ नहीं कर पाए। ये केवल मुख्यमंत्री का इनको पोजीशन मिली, पावर नहीं मिला। पावर तो व्यवस्था चलाने वालों के पास होता है। इनकी सरकारें यूपी में बनी, इनकी सरकारें दिल्ली में बन जाएंगी, तब भी आप जिस व्यवस्था में आज आप गुलाम हैं, उसी व्यवस्था में आप गुलाम रहेंगे साथियों। इस बात को ध्यान में रख लीजिए।
इस बात को ध्यान में रख लीजिए। बाबा साहब ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की, राजनैतिक सत्ता मास्टर चाबी होती है। राजनैतिक सत्ता मास्टर चाबी होती है, उससे द्वारा सारे ताले खोले जा सकते हैं, सारी समस्याओं का अंत किया जा सकता है। लेकिन साथियों, क्यों इस बात को हमारे नेता नहीं समझे? मास्टर चाबी कब होती है? सत्ता तो मिली, मास्टर चाबी मिली ना। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को 4-4 बार मिली, कितने ताले खोले गए जरा बताओ आप लोग। ताले कोई ताला खुला? किसी समस्या का अंत हुआ? किसी इस व्यवस्था में कोई घात प्रतिघात हुआ? नहीं हुआ। उनको समझ नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि जो लोग शासक वर्ग है और दूसरा शोषित है, तो शोषित लोग अगर शोषितों के द्वारा ही, उसमें शासक वर्ग का समावेश नहीं होना चाहिए, शोषित वर्ग के लोगों के द्वारा, उनके एमपी एमएलए के द्वारा जब बहुमत की सरकार बनती है तब मास्टर की मिलती है, मास्टर चाबी तब मिलती है। और आप उनके द्वारा मास्टर चाबी पा नहीं सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई तो उन्हीं से है। हमारी लड़ाई किससे है? जिससे लड़ाई है और वही आपके पार्टी में है, वही हमारा वोट लेता है, हमारा वोट लेता है, वो हमारा वोट लेता है और अपने समाज का काम करता है। क्या करता है? अपने समाज का काम करता है। एक जगह हमारे लोगों की बस्तियां जलाई गई और वहां एमएलए था ब्राह्मण, वहां एमएलए ब्राह्मण था। हुआ क्या? तो लोग गए, कहे हमारी बस्तियां लूट ली गई, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, हमारे छप्पर और घर जला दिए गए, विधायक जी ये आप हमारा काम करिए। तो उन्होंने कहा क्यों? तो लोगों ने कहा चूंकि हमने आपको वोट दिया था, हमने आपको वोट दिया था इसलिए कह रहे हैं, हमने हाथी पर मुहर लगाई थी और तब आप जीते हैं, तो आप हमारा काम आपको करना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा क्यों? आपको हमने वोट दिया था तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो उन्होंने कहा जाओ बहन जी से पूछो, हमने वोट लिया था तो उसका दाम चुकाया था, हमने वोट आपका लिया तो आपके वोट की कीमत बहन मायावती को हमने दे दिया। उनसे जाके पूछो, हम बेवकूफ हैं क्या? हमने वोट का, तुम्हारे वोट की कीमत जितना बहन जी को लेना था वो 10 करोड़ 15 करोड़ 17 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ जो लेना था ले लिया, उन्होंने ले लिया। अब इसके बाद हम क्षेत्र में आए तो वहां भी पैसा बांटे। तो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे कि अपने लोगों के लिए काम करेंगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकते। तुम जाओ उधर कहो। अब बोलो अब आप बोलो, इसका कोई समाधान है क्या? वोट हमारा मूल निवासी बहुजन समाज का, और बेचती कौन है? बहन मायावती बेच लेती है, अखिलेश जी बेच लेते हैं। वोट हमारा हमें पता नहीं, मुसहर बन बेच ले, राजा को पता नहीं, कहावत सुने हैं ना? वोट हमारा हमें पता नहीं, और हमारा वोट क्या होता है? बेच दिया जाता है, हमारा वोट बेच दिया जाता है। हम भोले भाले लोग कभी पूछे कि इतना दिन तक हमारा वोट आपने बेचा, उसमें से हमको कितना दिया? बहन जी आपने कितना दिया? उसमें से हमारा हिस्सा कितना दिया? किसी की पूछने की हिम्मत है क्या? किसी ने पूछा क्या? ये सोचने की बात है। तो साथियों, हमको सभी ने छला, अपनों ने ही, गैरों ने तो छलाई, अपनों ने भी हमको लूटा है। इसलिए साथियों, अब कम से कम, अब बहुत विकराल समय है, बड़ी विकट परिस्थितियां हैं, बड़ी भयावह परिस्थितियां हैं, समाज का अस्तित्व खतरे में है, समाज एकदम से गुलाम होने वाला है। इसलिए समाज को बचाना बहुत जरूरी है। अब इन लोगों का
अवलंब करना छोड़ दो, इन लोगों का सहारा छोड़ो। आप बहुजन मुक्ति पार्टी आपके लिए आजादी का आंदोलन चला रही है। यदि आप साथ सहयोग करेंगे 2022 में हमको जो है अगर आपने बहुमत में बना दिया, हमारी पार्टी जीतती है, तो निश्चित रूप से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जंगे मैदान में उतरे हुए हैं। ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हमारी तमाम परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं। हम सड़क पर बोल रहे हैं, हम जय मूल निवासी बोल रहे हैं, हम स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं कि आप हम जब जीतेंगे तो ये काम करेंगे। तो साथियों, कोई अपना एजेंडा नहीं बताता। जितनी पार्टियां हैं अपनी घोषणा पत्र समाज में नहीं वितरित करते, समझ रहे हैं। तो और हम देते हैं, तो जब भी जितने इलेक्शन हुए हैं अपना हम 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं। हम धोखा करने वाले नहीं हैं। जो जागरूक करता है वो समाज को धोखा नहीं देता। जो लोग संघर्ष करते हैं वो समाज को धोखा नहीं देते, वो दुश्मनों से समझौता नहीं करते। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप हमको साथ सहयोग देंगे। हमारी बात के लिए आपका हर मुंह, यहाँ जितने बैठे हैं हर मुंह को हमारा मीडिया बनना होगा। इस अच्छी बात के लिए, पुनीत काम के लिए, समाज का अस्तित्व बचाने के लिए आप अभी से काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम